Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 7, The Coral Women. Read the story of women whose curiosity and love for the sea made her an unexpected champion for coral reefs and the health of marine environments. So let's start. Jump. It was a moment she had been waiting for. No, she replied, suddenly afraid. देखो यहाँ पर एक इंसिडेंट बताया है कि क्या है वह ये जो है इसमें एक उमा मनी करके है, ठीक है, उनके बारे में ये है, ठीक है। उन्हें उनके ट्रेनर ने कहा कि जंप, ठीक है, और ये वो वाला मोमेंट था कि जो कब से वो उस मोमेंट के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसने क्या रिप्लाई किया, नो, सडनली अफ्रेड, एकदम से उन्हें डर लगा। क्यों डर लगा, देखते हैं। Until a few months ago, 45-year-old Uma Mani hadn't even know how to swim. कितने साल की थी वो, 45 ईयर्स की, और कुछ महीने के पहले उन्हें कैसे स्विमिंग करती हैं वो स्विमिंग कैसे करते हैं वो उन्हें पता भी नहीं था। एंड नाउ शी हैड सेट आउट टू डाइव इनटू द डीप सी, और अभी वो क्या करने जा रही थी, डीप सी में डाइव करने जा रही थी, ठीक है। तो होगा ना कि एकदम से डर लगेगा ही। Suddenly the dive master gave her a nudge and she flipped backwards for the boat from the boat into the deep dark waters. तो क्या हुआ, सडनली अचानक से उनका जो डाइव मास्टर है उसने क्या किया, उसको नच किया, मतलब धक्का दिया, पुश किया, और वो एकदम से उसने कहाँ जंप किया, बोट से जंप किया एकदम से डीप डार्क वाटर में। देन द कूल वाटर एम्ब्रेस्ड हर लाइक अ मदर एंड जेंटल करंट्स रॉक्ड हर। अब देखो वो जो ठंडा ठंडा पानी है, जब हम पानी में जंप करते हैं कैसे लगता है ना, पानी पूरे मतलब पूरे साइड से हमें ऐसे कैसे कर सकता, पूरे गले लगा लेता है ना, वैसे टाइप यहाँ पे कहा है। देन यस, जैसे अपने मदर के जैसे पूरा हमें क्या करता है, अपने बाहों में भर लेता है। एंड जेंटल करंट, और जो जेंटल करंट से हल्के हल्के जो सी के ये थे करंट से, वो क्या कर रहे थे, उसे रॉट कर रहे थे, मतलब मूव्स जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। Then she swam to the sea floor to see for herself what she had dreamed of for years. अब वो कहाँ कर स्वैम करते करते गई, सी फ्लोर तक। किस चीज़ के लिए, जिसकी वो मतलब सपनों में जो वो चीज़ें देख रही थी वो सही में वहाँ पर है, तो वो कैसी है वो देखने के लिए। क्या देखने के लिए गई थी, देखो, द ब्रिलियंट कलर्स एंड शेप्स ऑफ अ कोरल रीफ। वो मेनली देखने गई थी कोरल रीफ देखने के लिए कि उनके ब्रिलियंट कलर्स कैसे हैं, शेप कैसे, वो सब। देयर वॉज द टेबल कोरल, वहाँ पर एक टेबल कोरल था, बिगर दैन अ डाइनिंग टेबल से भी बड़ा, विद एजेस दैट लुक लाइक वाइट लेस, उसके एजेस ऐसे थे कि जैसे उसके ऊपर वाइट लेस लगाई हो। अनदर लुक लाइक अ बिरयानी पॉट, दूसरा कैसे था, बिरयानी पॉट के जैसा। एंड द फिश, और वहाँ पर देखो तो फिश कैसी थी, देखो, शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडल ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश दैट ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स लॉन्ग। स्कूल ऑफ फिश मतलब क्या होता है, यस करेक्ट, स्कूल जो वर्ड है ना ये वाला, ये है कलेक्टिव नाउन फिश के ग्रुप के लिए। तो कितने सारा ग्रुप था वो, पूरा, उसने खुद को पाया है कि वो ये फिश के ग्रुप में है, और वो कितना लंबा है, कितना लंबा था वो, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। सोचो कितनी सारी फिशेस होगी वहाँ पर। उमा वॉज इन हर 40s, उमा जब 40 की उम्र में थी। शी लिव्ड विद हर हस्बैंड अ डॉक्टर एंड अ सन इन द मालदीव्स इन अ रूटीन बिल्ड अराउंड होम एंड फैमिली। ठीक है, 40 साल की थी वो, अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के लड़के के साथ कहाँ रहती थी, मालदीव्स में। उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, ओके, और मालदीव्स में वो रहती थी। और उसका जो रूटीन है, डेली रूटीन कैसा था, घर के और फैमिली के आसपास ही घूमता था, ठीक है। बट उमा हैड वन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ना उसके पास एक अलग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो थी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें क्यूरियस होना, मतलब हम लोग उत्सुक रहते हैं ना कुछ जानने के लिए, वैसे, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ते हैं कि कोरल रीफ्स मतलब क्या होता है। कोरल्स रीफ आर फॉर्म फ्रॉम स्मॉल अंडर वाटर एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। अब ये पॉलिप्स कैसे रहते हैं, सॉफ्ट बॉडी पॉलिप, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी रहती है उनकी, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक हार्ड आउटर स्केलेटन डेवलप करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। और वो कवरिंग जो है वो किस चीज़ से बना होता है, लाइमस्टोन से, ठीक है। और वो जो हार्ड कवरिंग है वो ना रॉक से अटैच होता है, आया समझ में। देखो, द सॉफ्ट बॉडी पॉलिप
produces a hard outer skeleton of limestone that attaches to rock or the skeleton of other polyp, slowly creating coral relief. तो ये जो structure form होता है उसे कहते हैं coral reefs. Then I want to keep learning something new all the time, she says. वो क्या कहती थी उमा मनी कि मुझे हमेशा नई चीज़ें सीखनी है. ठीक है. उमा वॉज टेकिंग फ्रेंच क्लासेस एट दैट टाइम. देखो जब वो 40 साल की थी तो फ्रेंच क्लासेस कर रही थी वो. वन डे द क्लास वेंट टू वॉच अ फिल्म अबाउट द कोरल रिप्स. अब एक दिन ऐसे हुआ पूरा का पूरा क्लास एक फिल्म देखने गया, कोरल रिप्स के बारे में फिल्म थी. उमा वॉज एंट्रांस बाय द कोरल्स एंड द अंडर वाटर क्रिएचर्स एंड द विमेन कोरल रिसर्चर इन द फिल्म ड्रेस इन डाइविंग सूट. अब जब उमा ने वो मूवी देखी तो वो पूरी क्या हो गई, यस एंट्रेंस मतलब पूरी मोहित हो गई. किस चीज़ को देखकर, अंडर वाटर क्रिएचर्स देखकर. और सबसे मेन चीज़ उसने जब देखा कि जो वुमेन रिसर्चर उसमें दिखाई गई थी जिसने डाइविंग सूट पहना था, वो सारी चीज़ें देखकर वो एकदम मोहित हो गई. मतलब फिल्ड विद, मोहित होना मतलब फिल्ड विद वंडर एंड डिलाइट. देन टू उमा शी लुक लाइक अ सुपर हीरो. वो जो कोरल रिसर्चर थी ना, वो उसे कैसे दिखा उमा को, एकदम सुपर हीरो के जैसे. आई वॉज ऑट. I wanted to be just like her, swimming the oceans, she remembers. उसे एकदम से याद आया कि मैं तो मतलब वो ना एक्चुअली वो देखकर वो सरप्राइज़ हो गई थी उसे देखकर. क्यों? क्योंकि उसे देखकर उसे समझ में आया कि मुझे भी क्या करना था, डीप ओशन में स्विमिंग करनी थी. करेक्ट, यही मुझे मतलब यही चीज़ मुझे करनी थी. तो उसको वो समझ में आया. यहाँ पे ऑड का मीनिंग होता है फीलिंग ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम मिक्स विद फियर एंड सरप्राइज. तो उसको वो समझ में आया, मतलब ध्यान में आया. कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पता है हम लोग फिक्स करते हैं और फिर जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं. इसलिए आपको जो भी चीज़ें करनी होती है ना वो एक डायरी पे लिख के रखो. चलो नेक्स्ट. बट उमा डिडंट थिंक दैट शी कुड एवर सी कॉरल्स हरसेल्फ, सो शी डिसाइडेड टू डू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. अब देखो उमा को लगा था कि अभी इस उम्र में मैं कहाँ ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी. तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो ये सारी चीज़ें कोरल को खुद देख सकती थी. तो उसने क्या किया, उसने क्या डिसाइड किया, दूसरी एक अच्छी वाली चीज़ डिसाइड की. क्या की देखो. शी बिगन टू पेंट एंड एग्जिबिट द ब्यूटी ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड शी लॉन्ग टू सी. जो ब्यूटी उसे अंडर वाटर देखनी थी, जो है कोरल रिफ की ब्यूटी, उसके ब्रिलियंट कलर्स, वट एवर जो भी है, जो उसे देखने थे वो उसको लगा कि मैं तो देख नहीं सकती हूँ. तो उसने क्या किया, उसके बारे में पेंट करना स्टार्ट किया. ठीक है, वो जो अंडर वाटर ब्यूटी है उसके बारे में पेंट किया. ठीक है. देन वो एग्जीबिशन भी लगाती थी अपने पेंटिंग्स के. इन 2014 एट एन एग्जीबिशन ऑफ हर पेंटिंग एट द ताज इन मालदीव्स, उमा मेट अ लेडी who glanced around the exhibition and told Uma, have you ever seen the reef yourself? हाँ, अब क्या हुआ, उसने पेंटिंग स्टार्ट किए. देन 2014 में उसने ताज होटल में मालदीव का जो है वहाँ पर उसके पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी. तो वहाँ पर उमा एक लेडी से मिली, जो लेडी आई थी वहाँ पर वो पेंटिंग का एग्जीबिशन देखने के लिए. ठीक है. तो उसने पूछा, वो लेडी ने उमा से पूछा कि तुमने कभी देखा है नीचे जाकर कि ये कोरल जो है, ये कोरल रिफ जो है ये कैसे होते हैं. सो उमा रिप्लाइड कि नो, कि उसने तो देखे ही नहीं थे. तो उसने कहा कि नहीं. तो उस लेडी ने पता है क्या कहा, आई थिंक यू शुड, कि तुम्हें देखना चाहिए. क्योंकि उसको शायद कुछ ना कुछ तो पता होगा ना कि कोरल रीफ्स अभी कैसे हो गए हैं, क्या है, इसलिए उसने कहा. देन कैन आई लर्न टू ड्राइव, उमा रिमेंबर्स थिंकिंग. अब उमा याद करने लगी कि उसे समुंदर के अंदर तो जाना था, लेकिन क्या मैं वो सीख पाऊँगी ड्राइव करना. Most people considered it strange that at this stage of my life, I wanted to do something so adventurous. I was a bit scared of water, but I decided to face my fears instead of running away. अब वो ना ये सारी चीज़ें सोच रही थी, जैसे कि सब लोग, सारी लेडीज सोचती है कि अभी तो मैं 40 साल की हो गई हूँ, तो अभी मैं ये चीज़ कैसे कर सकती हूँ, या फिर एडवेंचरस चीज़ तो करने की उम्र चली गई है ना, या फिर डर भी लगता है, होता है ऐसा. ठीक है. तो वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी कि ये स्ट्रेंज नहीं होगा इस उम्र में कुछ करना. ठीक है. लेकिन उसको ये भी पता था कि मुझे तो कुछ ना कुछ एडवेंचर्स करना ही था. थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरा जो डर है इसे मैं फेस करूँगी. ठीक है. अपने डर से मैं भागूंगी नहीं. ठीक है. उमा लर्न टू स्विम, बस उसने स्विमिंग सीख ली. देन
On her 25th wedding anniversary, the same year, her son gifted her a diving course in the Maldives. देखो, अब उसके फैमिली को भी पता था ना कि उसे क्या करना था, ठीक है। तो उसके 25th वेडिंग एनिवर्सरी के टाइम उसके बेटे ने उसको एक डाइविंग कोर्स मालदीव्स में ही गिफ्ट कर दिया। द रीफ वॉज एवरीथिंग उमा इमेजिन इट टू बी। ठीक है, अब ये रीफ की जो पेंटिंग वो बनाती थी उमा, उसने खुद नहीं देखे थे, सारी चीज़ें उसने इमेजिन की थी और वही करती थी वो पेंट, करेक्ट। इन द क्लियर ब्लू वाटर्स फिश ऑफ सी एनिमोन स्वेड जेंटली। अब जब उसने डाइव किया अंदर तब उसे क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें बताई है कि वहाँ पर ढेर सारे सी एनिमोन्स थे जो पानी के साथ साथ इधर उधर क्या कर रहे थे, स्वेट कर रहे थे जेंटली। देन with hundreds of fish and electric eel slipping through the corals। ये सब उसने इमेजिन किया था, ठीक है। तो क्या किया था उसने कि ढेर सारे सी एनिमल्स होंगे नीचे, हंड्रेड्स ऑफ फिशेस होगी और इलेक्ट्रिक व्हील्स ईल्स होंगी जो कोरल से इधर उधर स्लीप होकर इधर उधर घूम रही होंगी, ठीक है। शी स्वैम आइडेंटिफाइंग द कोरल्स दैट शी हैड ओनली पेंटेड बिफोर। ठीक है, अब वो स्विम करते करते वहाँ पर गई और वो वैसे कोरल देखने लगी। अब सिंपल सी चीज़ है ना, वैसे उसने जैसे इमेजिन किए थे कोरल्स वो वैसे ही ढूंढेंगी, करेक्ट ना। देन उमा वांटेड टू टेल द होल वर्ल्ड अबाउट द रेन। अब उमा को ना वो सारी चीज़ें सारे जग को बतानी थी। शी गैदर्ड अप द करेज टू अप्रोच अ टीवी चैनल बट वॉजंट टेकन सीरियसली। तो उसने ना थोड़ा सा ये किया, करेज किया कि मैं टीवी चैनल का अप्रोच करती हूँ, लेकिन वो कुछ सीरियसली नहीं हुआ। देन ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, प्रिया थुवासरी, a producer from the same channel, decided to make a film about उमा। तो क्या हुआ, एक जो प्रोड्यूसर थी ये प्रिया, उसने डिसाइड किया सेम चैनल की कि उमा के साथ इसके ऊपर वो एक फ़िल्म बनाएगी। शी वॉज अभी ना, हाँ अभी उमा कैसे हो गई थी, शी वॉज एन एक्सपीरियंस ड्राइवर बाय देन, तब तक तो वो एक्सपीरियंस ड्राइवर हो गई थी। सो शी सेट ऑफ टू एक्सप्लोर द रिव्स अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट विथ प्रिया। तो उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं प्रिया के साथ क्या करूँगी, जो इंडियन कोस्ट है उसके जो ये है कोरल रिफ्स उसको एक्सप्लोर करूँगी, ठीक है। देन इन तूतीकोरिन, तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात है तूतीकोरिन, ठीक है। उमा मेड हर फर्स्ट डाइव एंड वॉज स्टन्ड। तूतीकोरिन में उसने पहली बार डाइव किया और वो क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, सरप्राइज नहीं सॉरी शॉक हो गई। क्या देखकर, वही कोरल रिफ्स देखकर। देखो बताया है, वेयर वेर द कोरल्स द डाइवर्स प्लग पर्ल ऑयस्टर फ्रॉम। वो देख रही थी कि अरे वो कोरल्स कहाँ पर है, और जो पर्ल ऑयस्टर रहते हैं ना वहाँ पर, वहाँ के पर्ल्स कहाँ गायब हो गए। वॉट हैपन टू द कलर्स, कलर्स को क्या हो गया, कोरल रीफ के कलर नहीं थे। द फिश दैट शुड हैव बिन डार्टिंग अराउंड इन दिस देयर होम, उसके आसपास में फिशेज घूमती रहती थी ना जो उसने देखी थी। देखो पहले ढेर सारी फिश, पूरा स्कूल ऑफ फिश कहा था उसने। डार्टिंग मतलब मूविंग रैपिडली, कुछ नहीं दिख रही थी उसे। दिस इज़ अ कोरल ग्रेवयार्ड शी थॉट। वो क्या था, कोरल तो थे, ग्रेवयार्ड मतलब, ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को ये करते हैं दफनाते हैं, उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड, क्योंकि उसमें कुछ जान ही नहीं थी उस कोरल रीफ में। बट द आंसर्स ले अबाउट द वाटर, लेकिन इसके आंसर ना जमीन के पानी के अंदर नहीं थे, कहाँ पर थे, बाहर थे, कि ये कोरल को क्या हुआ सारी चीज़ों को। सो लेट्स सी, until 2005 large amounts of corals were mined from the reef for building material for home। देखो अभी ये सारा काम है हम लोगों का, ह्यूमंस का, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल अभी ज़मीन पर तो मिलते ही हैं, लेकिन अपन लोगों को पानी के अंदर का भी चाहिए। तो 2005 तक ढेर सारे कॉरल्स को निकाला गया था पानी के अंदर से, किस चीज़ के लिए, फॉर बिल्डिंग मटेरियल फॉर होम्स, ठीक है। देन नेस्टल अमंग द विदरिंग कॉरल्स वेर algae। These algae native to the Philippines were planted by authorities to create livelihoods। अब देखो फिलीपींस की नेटिव थी ये वाली अलगी, ठीक है। उस अलगी को वहाँ पर क्या किया था, ग्रो किया हुआ था, ठीक है। नेस्टल मतलब सेटल्ड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया था, वो जो कॉरल्स हैं वो ड्राई हो रहे थे,
ठीक है। अब वो अलगी वहाँ पर क्यों लगाई गई थी? बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कैराजिनिन which is used widely in various products including a top soft drink brands and toothpaste. ठीक है, उसके लिए वो अलगी वहाँ पे ग्रो की गई थी। लेकिन हार्वेस्टिंग दिस अलगी इज ईजी मनी, वो अलगी जल्दी से हार्वेस्ट कर लो और बेच दो, ईजी मनी वाला ये था सिस्टम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द अलगी ग्रो सो फास्ट, वो जो अलगी है वो जल्दी से फास्टली ग्रो होती है एंड देन दे ओवरटेक द कोरल, और पूरा कोरल का कब्जा ले लेती है। ठीक है, तो कोरल की लाइफ तो ख़त्म हो गई ना। चैटिंग विद फोक्स इन दिस रीजन उमा ऑल्सो लर्न अबाउट द पोल्यूशन इन सी। उस रीजन में के जो लोग थे पुराने वाले, जो वहाँ से जब वो उमा ने बात की तो उसको समझ में आया कि एक और रीज़न है, वो है पोल्यूशन। समुद्र में जो पोल्यूशन है वो भी एक रीज़न है इस चीज़ के लिए। दे टुक हर टू ड्रेन्स दैट डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द सी। तो वो लोग उसे उमा को कहाँ लेकर गए कि जहाँ पर ये जो है ना अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्ट सी में डाला जाता है, वहाँ पर उसको दिखाया कि देखो ड्रेनेज भी वैसे विदाउट ट्रीटमेंट समुद्र में डाल दिया जाता है। एट रामेश्वरम तमिलनाडु, रामेश्वरम में उसने क्या देखा था? देखो, शी वॉज हॉरिफाइड टू सी पाइल्स ऑफ क्लोथ थ्रोन अवे ऑन द बीच बाय पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। रामेश्वरम में लोग जाते हैं ना, यस, तो वहाँ पर वो तो बिल्कुल देखकर शॉक हो गई, हॉरिफाइड हो गई। मतलब ये क्या चल रहा था वहाँ पर? वहाँ पर क्या थे? पाइल्स ऑफ क्लॉथ थ्रोन अवे ऑन द बीच। बीच पर ये जो पिलग्रिम्स लोग या टूरिस्ट थे, तो वहाँ पे जो भक्त लोग आते थे दर्शन करने के लिए, वो लोग टूरिस्ट लोग, उन लोगों ने ऐसे ढेर सारे अपने कपड़े कहाँ पर फेंक दिए थे? बीच पर। उसके पूरे मतलब देखो वहाँ पर ढेर सारे वहाँ पर पाइल्स लगे थे कपड़ों के। देन हाउएवर ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट ब्लो टू कोरल रीफ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है ये जो बिगेस्ट थ्रेट है टू द कोरल रीफ्स। इन 2016 द सेकंड ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट मेड सी टेम्परेचर राइज, bleaching reefs around the world, including those in the nearby of Gulf of Mannar. अब सेकंड चीज़ क्या हुई 2016 में? ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट, जिसमें सी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया और उसकी वजह से रिफ्स का ब्लीचिंग हुआ। अब ये ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? कुछ तो भी कलर लॉस जब होता है ना, उसको ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लीच करना मतलब क्या है? कलर फेड करना। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग ये क्यों होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? नियर बाय द गल्फ ऑफ मन्नार। देन और इसमें एज मेनी एज 16.2% ऑफ कॉरल्स वेर लॉस्ट, और उस चीज़ में 16.2% कॉरल्स लॉस्ट हो गए थे। देन अब ये ब्लीचिंग क्या है? देखो, ब्लीचिंग इज़ द प्रोसेस इन विच कॉरल्स लूज देयर कलर एंड बिकम्स वाइट। अलग अलग करके होते हैं ना कॉरल्स, लेकिन क्या होता है ब्लीचिंग में? वो अपना कलर जो है नेचुरल कलर वो खो देते हैं और कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद, वाइट। दिस हैपन्स, अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? दिस हैपन्स व्हेन द वाटर गेट्स टू हॉट और टू कोल्ड। एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म होना, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा होना, देन एक्स्ट्रा सॉल्टी और एसिडिक। द algae which give the corals food and color leave, the corals die soon thereafter. अब इसकी वजह से क्या होता है? पानी का सारा टेम्परेचर चेंज हो गया, सॉल्टी एसिडिक हो गया, तो उसमें जो अलगी रहती है वो क्या हो जाती है? जो अलगी है वो उसे छोड़ देती है ना कॉरल्स को, वो वहाँ से निकल जाती है, करेक्ट, तो उसका कलर भी निकल जाएगा और कॉरल क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि उसमें कोई रहता ही नहीं है। दिस डैमेज रीफ लाइज अंडर वाटर आउट ऑफ साइट। अब ये तो हमें ऊपर से दिखता नहीं है ना, और यही डैमेज रीफ अंदर रहते हैं पानी के अंदर, जो हमें दिखते नहीं है। वाई शुड इट मैटर टू अस? अब यहाँ पे पूछा है कि ये कॉरल रीफ्स हमें क्या मैटर करते हैं, है ना? इट्स बिकॉज कॉरल्स आर नेचर्स थर्मामीटर। तो क्या रीज़न है कि कॉरल्स क्या है? नेचर के थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या काम करता है? टेम्परेचर मेज़र करता है ना? तो ये भी क्या करते हैं? दे टेल यू अबाउट द हेल्थ ऑफ द सी, कि सी की हेल्थ कैसे है इसे जानना है, तो कौन बताता है हमें? कॉरल्स। कैसे? लाइक द थर्मामीटर दैट चेक इफ़ यू हैव अ फीवर, इज़ द वाटर अनपॉल्यूटेड, इज़ द टेम्परेचर राइट, इज़ इट टू सॉल्टी। देखो, उसे हमें समझ में आ जाता है कि पानी का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है,
कम हुआ है, सॉल्टी है, एसिडिक है, सब चीज़। इफ़ ऑल इज़ वेल, अगर सब ठीक है, देन कॉरल्स विल थ्राइव। थ्राइव मतलब ग्रो वेल। और अगर सब अच्छा है अंदर तो कॉरल्स अच्छे से ग्रो होते हैं। उसमें से समझ जाओ कि ये कैसा है, समुंदर का पानी नीचे। देन द कॉरल नीड्स फिश एंड फिश नीड्स कॉरल, दैट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, कॉरल को फिश चाहिए होती है क्योंकि उसके अंदर वो रहती है, और फिश को चाहिए होता है कॉरल छिपने के लिए, है ना। दैट इज़ द ट्रूथ आई लर्न, सेज उमा, अपॉन फाइंडिंग आउट दैट मेनी स्पीसीज ऑफ फिश आर डिसअपियरिंग अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ मन्नार। जब उमा ने देखा कि बहुत सारी फिश स्पीसीज है, फ़िश की जो स्पीसीज़ है, जाति है, प्रजाति है, वो अभी वहाँ से नहीं, मतलब कोस्ट ऑफ मन्नार जो है वहाँ से अभी वो डिसअपियर हो गई है, वहाँ पर वो नहीं दिखती है, नहीं मिलती है। तब उसने क्या कहा कि कॉरल को फ़िश चाहिए और फ़िश को कॉरल्स चाहिए। उमा कंटिन्यूज टू पेंट हर कॉरल कैनवासेस टुडे। उमा आज भी पेंटिंग करते हैं, वो कॉरल्स जो है ना उसके कैनवास पर पेंटिंग करती है वो कॉरल्स का। बट पहले वो कलरफुल बनाती थी, अभी कैसे करती है? बट शी पेंट्स द ग्रीन एलिमेंट्स। व्हाट इज़ ग्रीन एलिमेंट? ग्रीन मतलब सैड एंड डिप्रेसिंग। उसने जो अंदर देखा वही चीज़ें वो अभी पेंट करती है। अभी तुम लोगों को याद आया उसका जब एक एग्जीबिशन था वहाँ पर उसने कहा था ना, उस लेडी ने उसके पेंटिंग देख कर के आपको एक बार देखना चाहिए करके, क्यों कहा होगा? कह रहे क्योंकि उसे पता था ये सारी चीज़ें। सो उमा अभी भी पेंटिंग करती है, लेकिन उसमें वो ग्रीन एलिमेंट्स दिखाती है, जैसे कि सैड एंड डिप्रेसिंग एलिमेंट, जैसे कि द ब्लूज ऑफ प्लास्टिक दैट फ्लोट्स इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन स्ट्रीम इन द सी। वो नीला नीला समुंदर, उसमें ढेर सारे प्लास्टिक तैर रहे हैं, बड़ा सा माउंटेन बनाया है प्लास्टिक का, वो तैर रहा है। द थर्मल प्लांट इन फायरी रेड एंड ब्लैक लूमिंग ओवर द फ्रेजाइल कोरल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल मतलब होता है डेलिकेट, ठीक है। थर्मल प्लांट मतलब अ पावर स्टेशन इन विच हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एंड लूमिंग मतलब अपीयरिंग इन अ शैडोवे फॉर्म इन अ थ्रेटनिंग वे। और वो दिखाती है कि थर्मल प्लांट से कैसे फायरी रेड ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, और जैसे और कैसे उसने पूरा कब्जा ले लिया है कोरल इकोसिस्टम का, जो बिल्कुल भी डेलिकेट कोरल इकोसिस्टम है उसका कैसे कब्जा ले लिया है, वो सारी चीज़ें वो अपने पेंटिंग में दिखाती है। The more I saw the corals and the beauty of the sea, the more mindful I became of the world around me. देखो उमा का क्या कहना है कि द मोर आई सॉ द कोरल्स, की जैसे जितने मैंने कोरल्स देखे और उसकी ब्यूटी देखी सी की, ठीक है, तो क्या हुआ? द मोर माइंडफुल आई बिकेम ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी। माइंडफुल मतलब अवेयर ऑफ समथिंग, तो मेरे आस पास में दुनिया में, जग में क्या चल रहा है उससे मैं ज़्यादा अवेयर हुई, ठीक है। आज आई रियलाइज दैट, कि मैंने रियलाइज़ किया, क्या किया? दैट एवरीथिंग वी डू, कि हम लोग कोई भी कुछ भी जो करते हैं अफेक्ट समथिंग समवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब हमारी कोई भी चीज़ों का जो भी है, कोई भी हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया में अफेक्ट करती है।